घने जंगल, धुंध और एक रहस्य। ये कोई साधारण जंगल नहीं है, ये है झारखंड, एक ऐसी धरती जो इतिहास से भी पहले की कहानी कहती है। इतिहास हमेशा किताबों में नहीं मिलता, कभी कभी वो जंगलों में सांस लेता है। हर पेड़, हर पहाड़ी मानो किसी भूले हुए युग की गवाही दे रही हो। भारत की एक ऐसी धरती जिसका नाम हर युग में बदला, लेकिन पहचान कभी नहीं बदली। युग बदले, राज बदले, पर यह भूमि वैसी ही रही। आज की कहानी है झारखंड, एक ऐसा प्रदेश जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है। झारखंड केवल एक राज्य नहीं, एक जीवित सभ्यता है। यहाँ की मिट्टी में इतिहास है, चट्टानों में स्मृतियां हैं और जंगलों में सदियों की खामोशी। झारखंड ये केवल एक नाम नहीं है। झार यानी झाड़ियां और खंड यानी भूभाग। घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरी इस भूमि को इसीलिए कहा गया झारखंड। यही अर्थ परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। जब वैदिक सभ्यता आकार ले रही थी, तब ये क्षेत्र घने वनों से ढका हुआ था। ग्रंथों में इसे पुंड्र देश और व्रातियल प्रदेश के नाम से जाना गया। ऋग्वेद और अथर्ववेद में यहाँ के निवासियों को कहा गया असुर, लेकिन असुर का अर्थ राक्षस नहीं था। उन्हें कहा गया शिलापुत्र और शिष्णदेव, अर्थात धरती से जुड़े हुए लोग, प्रकृति के साथ संतुलन में जीने वाली सभ्यता। पत्थर के औजार, गुफाएं, वन और जल की पूजा, यही उनका जीवन था। धरती माँ से सीधा रिश्ता, यही झारखंड की आत्मा है। समय बदला, नाम बदले, लेकिन भूमि वही रही। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में इस क्षेत्र को कहा गया मुरुंड, भागवत पुराण में विकट प्रदेश, वायु और विष्णु पुराण में मुंड। इन सभी नामों का एक ही अर्थ था, दुर्गम, वनों से ढका हुआ क्षेत्र। महाभारत काल में झारखंड को कहा गया पुंडरीक, पुष्य भूमि और कर्कखंड, क्योंकि यहाँ जनजातियों की बहुलता थी। भीष्म पर्व के अनुसार इस समय झारखंड मगध सम्राट जरासंध के अधीन था, परंतु ये अधीनता पूरी तरह प्रशासनिक नहीं थी। ये भूमि हमेशा स्वायत्त रही। बौद्ध और जैन काल में भी झारखंड मुख्य धारा से अलग रहा। कारण साफ था, यहाँ जनजातीय संस्कृति अत्यंत मजबूत थी और संगठित नगर सभ्यता पूरी तरह विकसित नहीं हो पाई। इसीलिए बौद्ध केंद्र यहाँ सीमित रहे। 13वीं शताब्दी में इतिहास पहली बार झारखंड शब्द को लिखित प्रमाण देता है। ताम्रपत्रों में इस नाम का उल्लेख मिलता है। फारसी ग्रंथों में झारखंड को कभी कहा गया कोकरा, खोखरा और खंकरा। तारीख़ फिरोज शाही, तारीख़ बंगाल, अकबरनामा और आईने अकबरी में सभी में इसका उल्लेख है। विदेशी यात्रियों की नज़र भी इस भूमि पर पड़ी। चीनी यात्री हुएनसांग ने राजमहल क्षेत्र को कहा कीची काई कलो और पहाड़ी क्षेत्र को डामिने कोहो। यूनानी भूगोलवेत्ता टॉलमी ने खसवास को कहा करतनिया। मेगस्थनीज ने किकट जनजाति को कहा मोदो प्रणोई। ये सभी नाम आज परीक्षाओं के अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ब्रिटिश काल में झारखंड का प्रशासनिक स्वरूप बदला। 1824 में कैप्टन टेंटर के सर्वेक्षण से सीमांकन की प्रक्रिया शुरू हुई। 1832 में दामिने कोह की स्थापना हुई। 1834 में दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी बनी। इसका मुख्यालय पहले किशुनपुर और बाद में रांची बना। आज का धनबाद तब जाना जाता था मानभूम। अब बात करते हैं झारखंड की आत्मा की, उसकी जनजातियों की। सबसे प्राचीन जनजाति असुर, इसके बाद बिरजिया, बिरहोर और खड़िया, फिर आए कोरवा। गांव बसाने वाली जनजातियां मुंडा, उरांव और हो, और अंत में चेरो, खरवार और संथाल। यही है जनजातियों का ऐतिहासिक कालक्रम। झारखंड का इतिहास सिर्फ अतीत नहीं है, ये पहचान है, संघर्ष है और निरंतरता है। जो इसे समझ ले वो परीक्षा भी जीत लेगा और झारखंड को भी। जब धुंध इन वनों पर उतरती है तो इतिहास फुसफुसाता है, मैं झारखंड हूं और मैं आज भी जीवित हूं।